हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। मेरी तरफ से सबसे पहले तो व्लॉग के स्टार्ट में ही आप तमाम लोगों को 2024 का हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी टीवी पर हम लोग जो हैं हाजियों को देखते हैं अल्लाह पाक के घर का तवाफ़ करते हुए, या उम्रा कि जब जिसको भी सआदत नसीब होती है और उन लोगों को हम टीवी पर जब देखते हैं तो हर एक के दिल में ये ख्वाहिश, ये उमंग जागती है कि अल्लाह पाक तू भी हमें अपने घर की का नज़ारा देखना नसीब फरमा, तू भी हमें अपने घर बुला, मक्का मदीना की सैर करवा। और ऐसा ही है, अभी भी हम जब हाजियों को देख रहे हैं तवाफ़ करते हुए, अल्लाह पाक के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, वो मक्का मदीना की सैर कर रहे हैं, उन गलियों में फिर रहे हैं, उन खूबसूरत खुशबू को महसूस कर रहे हैं, तो हमारी भी एक दिल से ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक अगले साल, इस साल चलो गुज़र गया, लेकिन अगले साल हमें भी उन तमाम लोगों में शामिल करना, हमारा भी नाम उस फहरिस्त में आ जाए कि जब हम भी कहें कि हम जा रहे हैं, हम अपने अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो मेरी दुआ है अपने लिए भी और आप वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिश है, आमीन। तो यहाँ पर जनाब अभी सीन ये है कि बकरा तो घर में आ चुका है, कुर्बानी का माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। कुर्बानी का जानवर आप लोगों ने पिछले व्लॉग में बहुत सारा प्यार दिखाया है, और बहुत खुशी हुई पिछले व्लॉग को बना के उसको अपलोड करके। तो जानवर कुर्बानी का आ चुका था, और कुर्बानी का जानवर से यार, घर में कुर्बानी का जानवर आए या कोई भी जानवर आए, कोई भी परिंदा आए, तो हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। और अभी दिल बहुत उदास हो रहा है कि एक दिन रह गया है, एक दिन रह गया है ईद आने में, और अब ये हमसे दूर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है हमें इससे और इसे हमसे। ये सुबह का टाइम है जब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं सुबह लेटी होती हूँ, तो ये खिड़की से इतना कुछ शोर मचाया हुआ होता है, भूख इसे लगी हुई होती है। मैं जाके खाना, इसका जो इसकी बकेट है उसके अंदर सारा खाना डालती हूँ, और ये नहीं खाता है जब तक कि मैं अपने हाथ से इसको खाना ना खिलाऊँ। मैं अपने हाथ से इसको खाना खिलाती हूँ जब जाके ये खामोश होता है, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम इसने अपने मेरे हाथ से ही खाना होता है। उसके बाद फिर मैं इसको बकेट में इसके सारा खाना वाना इसका रेडी कर देती हूँ, फिर आस्ता आस्ता जब इसका दिल चाहता है ये खा लेता है। तो ख़ुद आप सोचें कि एक जानवर है, उसको, या परिंदा हो या कोई भी हो यार, आप उसको अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, हाथ से पानी पिला रहे हैं, उसका इतना ख्याल कर रहे हैं, और आपको पता हो कि थोड़े दिन का मेहमान है, उसके बाद ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी, ये सारी रौनकें इंशाल्लाह फिर अगले साल आएंगी। तो बड़ा दिल उदास होता है। और अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये मेरे घर में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पहले अल्लाह पाक का शुक्र है कि हर साल हम कुर्बानी करते हैं, और लेकिन ज़्यादातर हम गाय में हिस्सा डालते हैं, लेकिन 1 से 2 दफ़ा हमने बकरा भी लिया है, हमने गाय भी की है, लेकिन उसको संभालना, उसको सफाई सुथराई करना, उसको इस तरह खिलाना, ऐसा कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ा। मियाँ जी होते हैं, वो सब कुछ करते। ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं अकेली हूँ, मैं सेपरेट हूँ अपने इन लॉज से, और मैं अकेले मैंने जो है बकरा संभाला है, सफाई सुथराई की है, उसको अपने हाथों से हर चीज़ कर रही हूँ, वरना ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम कभी भी मैंने नहीं किया। शादी से पहले अम्मा के घर आया करता था बकरा या गाय, जो भी कुछ, तो अब अब्बू अम्मी, सफाई सुथराई का काम अब अम्मी करती थी, संभालने का काम अब्बू भाई, वो मर्दों का होता है, वो करते हैं। तो हम तो ऐसी जो गंदगी होती थी ना, जो जानवर की जो गंदगी होती है उसके पास भी हम नहीं भटकती थी। ये फल्ला इतनी गंदगी है, पैर रखना भी गवारा नहीं था। तो अब भी, लेकिन ये है कि जब सर पड़ती है ना, वो कहते हैं कि सब कुछ करना पड़ता है, तो वही बात है कि अब सर पड़ी है तो सब कुछ कर ही रहे हैं। शुक्र है अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने सबसे पहली बात कि तौफीक दी है, और हम कुर्बानी कर रहे हैं। यहाँ पर जनाब शाम का टाइम है, 2-3 दिन से जब से जानवर आया है, हमारा बकरू आया है, तो हम ये कि उसको शाम को लेकर रोज़ाना बाहर लेके जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं एक सीन दिखाती हूँ, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का यार। जिस तरह इंसान के बगैर नहीं रह सकता, इस तरह जानवर के बगैर भी नहीं रह सकता। हमारा बकरा कहीं भी जाता और उसे कोई और बकरा या बकरी नज़र आती, तो वो उसको देख के एकदम बस उसे होता मुझे मेरी रस्सी छोड़ दो, मैंने अपने दोस्त से जाके मिलना है। और दूसरे दुम्बे या बकरे या बकरी, वो लोग हमारे बकरे को देखते तो वो भी उछलना शुरू
شروع ہو جاتا ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری رسی توڑ کے وہ اس کو ملنے آ جائے۔ تو باقاعدہ ایسا ہی ہوا، ایک گھر کے باہر بکرا ہی کھڑا تھا، تو یہ بکرا ہمارا بے قابو ہو گیا۔ میں اس کو اس کے پاس لے کے گئی تو باقاعدہ ان دونوں نے گلے ملے ہیں کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان سے گلے ملتا ہے، سلام کرتا ہے، محبت کا ایک اظہار دکھاتا ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ تو یہی حال تھا، اور میں جب اس کو واپس ہم اس کو لے کر آ رہے تھے تو یہ واپس ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا شور اتنا زیادہ تھا، چیخیں تھیں، اور یہ مطلب کہ پیروں کو اس نے کسا ہوا تھا کہ میں نے آگے نہیں چلنا۔ اور وہ جو بکرا تھا وہ بھی مستقل، اور جب اس کو ہم دور لے گئے تو بہت دیر تک وہ بکرا بھی اس کو دور تک تکتا رہا نظریں جما کے۔ ابھی چلتے ہیں اپنے تھمبنیل کی طرف۔ تھمبنیل پر جو بھی کچھ میں نے لکھا ہے، وہ کیوں لکھا ہے، کیا ریزن ہے، وہ ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ جب سے ہمارا یہ بکرو آیا ہے، شام کو واک شاک کرانے کے لیے اس کو ہم ریگولر باہر لے کے جاتے ہیں، میں اور بچے۔ کل شام کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ہم اس کو لے کر گئے ہیں، لیکن میں تھوڑی ہی ٹائم بعد بہت زیادہ تھک چکی تھی، تو بچوں کو میں نے کہا کہ میں واپس آ رہی ہوں گھر، تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے آپ گھر چلیں، ہم اس کو پیچھے پیچھے لے کر آتے ہیں۔ بس پھر میں گھر آ گئی۔ گھر آنے کے تقریباً 5-10 منٹ کے بعد بیل بجی۔ میں نے کہا مصطفیٰ بکرے کو لے کر آ گیا ہے۔ میں نے گیٹ اوپن کیا تو مصطفیٰ روتا دھوتا سامنے کھڑا ہوا اور بولتا ہے کہ بکرا کوئی میرے ہاتھ سے لے کے بھاگ گیا ہے، چوری کر لیا ہے، کڈنیپ کر لیا ہے۔ تو آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ کیا پھر اس وقت میرے اوپر گزری ہوگی۔ ہم کوئی شوق میں بھی کوئی جانور پرندہ کوئی بھی پالیں اور اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے تو جب بھی ہم سہ نہیں پاتے اس غم کو، اس پریشانی کو، اس چیز کو۔ اور یہ تو قربانی کا جانور ہے اور ایک دن قربانی میں رہ گیا ہے، تو میرے اوپر جیسے میری پیروں تلے زمین نکل گئی، آسمان پھٹ گیا، سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے، جھوٹ بولا گیا تھا۔ تو جب ایک دم سے جب مصطفیٰ نے یہ حالت دیکھی، بکرے کو لائی سامنے اور میری جان میں جان آئی، لیکن مجھے غصہ بہت آیا، میرا بس نہیں چل رہا تھا اس وقت میں کیا کروں ان لوگوں کے ساتھ۔ لیکن چلیں، پھر بھی میں نے یہی کہا کہ چلو بچے ہیں، کر دیا، لیکن بہت بھیانک مذاق تھا۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی کسی کے بھی جانور کے ساتھ، قربانی کے جانور کے ساتھ کچھ بھی ایسا حادثہ ہو، یا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور اینڈ ٹائم پہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک ہر ایک کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہر ایک کی قربانی کے جانور کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گا۔ جتنا پیار آپ لوگوں نے میرے پچھلے ولاگ میں دیا اتنا ہی پیار اس ولاگ کو بھی ضرور دیں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ بس مشکل سے ایک دن رہ گیا ہے عید آنے میں، انشاءاللہ عید پر ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔